उम्मत ये हर हाल में आकर के रहेगी, इस कयामत के आने में जर्रा बराबर भी शक नहीं है। मेरे भाइयों, दुनिया के मुसलमानों, अगर एक आदमी अपने आप को मुसलमान कहता है और कुरान को मानने का दावेदार भी है, वो ये कहता है कि अल्लाह की जानिब से जो कुरान नाज़िल हुआ है मैं उसके एक एक हरफ पर ईमान रखता हूँ, उसके एक एक हरफ को मानता हूँ, तो उसे ये मानना पड़ेगा कि हाँ कयामत ये आकर के रहेगी। और अगर किसी मुसलमान को डाउट हो जाए, अगर किसी मुसलमान को शक हो जाए, तो ये उलमा बैठे हैं, उसका इस्लाम में कोई भी हिस्सा नहीं है, खारिज हो जाएगा इस्लाम से। अकीदे की बात है ये। यहां कयामत का मौजू छेड़ने से एक फायदा ये है कि हमारा ईमान बिल गैब भी दुरुस्त हो जाना चाहिए। मालूम है, जहां अल्लाह ने कुरान को शुरू किया है, सूरह फातिहा के बाद जो दूसरे नंबर पर सूरा आती है, वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुत्तकियों की तारीफ की है और कुरान को कहा है कि ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। और मुत्तकियों के फिर औसाफ अल्लाह ने बयान किए हैं, उसमें एक सिफत ये है, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। ये मुत्तकी, अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह से खौफ खाने वाले, ये वो लोग हैं अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो गैब की बातों पर ईमान लाते हैं। गैब किसको कहते हैं? मेरे नबी ने कहा, लोगों, आसमान के ऊपर अल्लाह बैठा हुआ है और अल्लाह ने अपने कुरान के अंदर कहा, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अपनी कुर्सी पर मुस्तवी है, रहमान अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है। मेरे नबी ने कह दिया, मैंने अपने अल्लाह को नहीं देखा है। मेरे अल्लाह ने कुरान के अंदर कह दिया, मैंने अपने अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन कुरान कह रहा है, मेरा अल्लाह कह रहा है, मेरा नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा है। मैंने मान लिया, हाँ बिल्कुल सच्ची बात है, अल्लाह मौजूद है, अल्लाह आसमान पर बैठ करके सारी दुनिया के सिस्टम को चला रहा है। मैंने बात को मान लिया, और जिसने मान लिया वही मुत्तकी कहलाएगा, वही परहेजगार कहलाएगा, वही अल्लाह से डरने वाला कहलाएगा। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों कयामत कायम होकर के रहेगी, ऐ लोगों कयामत आकर के रहेगी, और अल्लाह को भेजने वाले, अल्लाह रब नबी को भेजने वाले, अल्लाह ने कहा व अन्नस्साअत आतियतुन ला रैब फीहा, ऐ लोगों कयामत आकर के रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने मान लिया। अब अगर कोई आदमी कहता नहीं, जब तक मैं देखूंगा नहीं मैं नहीं मानूंगा, मुझे ला करके दिखाओ, तो फिर उनको फार में और हम में क्या फर्क रह जाएगा। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को चैलेंज करते थे, जरा कयामत लाके तो दिखाओ, कहां है कब्र का अजाब, जरा लाके दिखाओ, कहां अल्लाह है हमारी नजरों के सामने ला करके तो दिखाओ, कहां है मौत, या कहां है मौत के बाद दोबारा जिंदा किया जाना, हमारे आबा व अजदाद को उठा करके तो दिखाओ। अगर ये अकीदा हमारा भी हो जाए तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा। तो इसलिए कयामत का मौजू बयान करने का एक फायदा, हमारा ईमान उमूरे गैबिया पर, गैब की बातों पर हमारा ईमान पुख्ता हो जाएगा, और ये कयामत कायम होकर के रहेगी। ये गैब की बात है जो हमें अल्लाह ने बताई है, और हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के इशारे से हमें बताई है। इस पर ईमान रखना एक मोमिन को जरूरी है। एक बार फिर सुन लीजिए, अगर आप लहरे में फंस गए हो और आपको बात समझ में नहीं आई हो, तो एक बात फिर तहत लफ्ज बता दूं, अगर किसी को कयामत के कायम होने पर शक हो तो अपना अकीदा दुरुस्त कर ले। अगर वो ये कहता है नहीं पता नहीं कयामत आएगी या नहीं आएगी, कब से दुनिया चल रही है, कब हजरत आदम पैदा हुए, कब नूह आए, कब ईसा आए, कब मूसा आए, कब मोहम्मद आए, और मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी दुनिया से गए हुए 1400 बरस हो चुके हैं। कयामत कब आएगी पता नहीं, कयामत आएगी या नहीं आएगी। अगर ये क्वेश्चन, अगर ये सवाल शैतान ने हमारे दिल में डाल दिया और हमने थोड़ा सा भी बिलीव कर लिया, अगर थोड़ा सा भी यकीन कर लिया पता नहीं कयामत आएगी या नहीं आएगी, तो ईमान खत्म हो जाएगा।
मामला खत्म। आप नमाजें पढ़ो, कुरान पढ़ो, खाना खिलाओ, फकीरों को देखो, गरीबों को देखो, मस्जिदें बनवाओ और सारी दुनिया के नेक कामात करते चले जाओ, लेकिन अगर ईमान नहीं हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। आपको मालूम है, ये बहुत दूर दूर लोग बैठे हुए हैं, अगर इनसे मैं सवाल करूं तो बहुत सारे लोग तो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं ट्यूबलाइट के उजाले में। बताइए ईमान के अरकान कितने हैं? कौन बताएगा? जरा बताइए। थोड़ा करीब करीब आप आ जाएं ताकि सहाबे किराम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब होते थे। कोई बात समझ में नहीं आती थी, खड़े होकर के सवाल कर दिया करते थे। और हमारे स्टेजों से हम भी कहते हैं, लोगों अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो खड़े होकर के सवाल कर सकते हो। तो सोइए मत, करीब आ जाइए। आप लोग भी जरा कुर्सी लेकर के थोड़ा सा करीब आ जाएं ताकि लगे कि आपको सुन रहे हैं। और ये हमारे जो भाई दूर बैठे हुए हैं, कम से कम यकीनन आपने अज़्म बनाया है कि हम सुनेंगे, तो आप करीब आकर के सुन लीजिए ताकि मुझे भी लगे कि हाँ वाकई आप सो तो नहीं रहे, आपको सुन रहे हैं। तो आप थोड़ा सा करीब आ जाए। नहीं, कैसे आप बातों को सुनेंगे जब मेरी बात सुन ही नहीं रहे आप बिल्कुल करीब आने के लिए तैयार नहीं है। हाँ माशाअल्लाह, असर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन जो मैं कुरान और हदीस की बातें आप तक पहुंचाऊं वो भी हमारे दिलों में पैबस्त फरमा दे, आमीन। तो ईमान के अरकान कितने हैं? कौन बताएगा? ईमान के अरकान नहीं मालूम है, इसलिए ये तकारीर होती है, ध्यान से सुनना चाहिए ताकि हमें मालूम हो जाए, जानकारी हासिल हो जाए। ईमान के अरकान 6 हैं, इस्लाम के अरकान 5 हैं। अभी किसी ने बताया 5, तो इस्लाम के अरकान 5 हैं और ईमान के अरकान 6 हैं। 6 गो अब लोग बोलते हैं। उसमें वल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन पर ईमान भी है। आखिरत में मरने के बाद आदमी से हिसाब किताब होगा, ये चीज भी आ जाता है। आलम बरज़ख भी आ जाता है, आदमी मरने के बाद अल्लाह को हिसाब किताब देगा, ये भी आ जाता है। कयामत कायम होगी, ये भी आ जाता है। अब अगर किसी आदमी का यकीन डगमगा जाए कि पता नहीं कब्र के अंदर हिसाब किताब होगा या नहीं होगा, कयामत कायम होगी या नहीं होगी, तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो बात ये चल रही थी, कयामत हर हाल में आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। कुरान कहता है व अन्नस्साअत आतियतुन ला रैब फीहा, कयामत यकीनन आकर के रहेगी, इसमें जर्रा बराबर भी शक नहीं है। अब हिंदुओं ने भी मान लिया कि कयामत आएगी, कम्युनिस्टों ने भी मान लिया कयामत आएगी, दहरियों ने भी मान लिया दुनिया का विनाश हो जाएगा, गैर मुस्लिमों ने भी मान लिया ये दुनिया एक दिन दरहम बरहम हो जाएगी। लेकिन दुनिया से जाने के बाद, कयामत आ जाने के बाद मामला क्या होगा? मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर जवाब दे दिया, व अन्नल्लाह यबअसु मन फिल कुबूर, और अल्लाह कयामत के दिन उन तमाम लोगों को उठा करके खड़ा कर देगा जो कब्रों के अंदर मदफून हैं, जो आलमे बरज़ख के अंदर जा चुके हैं। मन फिल कुबूर, जो कब्रों के अंदर हैं, अल्लाह उन्हें उठा के खड़ा कर देगा। तो कुछ शांति मिल गई कुछ लोगों को। भाई बहुत सारे लोग, कोई हवाई जहाज से गिर करके मर गया, कोई बस से टकरा करके मर गया, कोई मछली के पेट में चला गया, कोई रेल से टकराया, कोई साइकिल से टकराया, किसी को जला दिया गया। तो वे सारे लोग तो खबरों में है नहीं, फिर क्या होगा? अल्लाह तो कह रहा है वअन्नल्लाह यबअसु मन फिल कुबूर, जो भी कब्रों के अंदर हैं तमाम को अल्लाह खड़ा कर देगा। तो कब्रों से मुराद मालूम है आपको क्या है? आलमे बरज़ख। एक दुनियावी जिंदगी है, एक आलमे बरज़ख, बरज़ख की जिंदगी है, और एक आखिरत की जिंदगी है। दुनिया और आखिरत के बीच में आलमे बरज़ख है। अगर एक आदमी जला दिया गया, मर गया, अपने धर्म के मुताबिक अगर उसे जला दिया गया,
کل قیامت کے دن گرچہ اس کی راہ کو ہواؤں کے حوالے کر دیا گیا، گرچہ اس کی ہڈیوں کو گنگا میاں کے حوالے کر دیا گیا، کل قیامت کے دن اللہ تمام انسانیت کو یہاں تک کہ تمام زیرو چیزوں کو اٹھا کر کے کھڑا کر دے گا۔ یہ ہے مطلب قبروں سے اٹھانے کا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قیامت بھی آنی ہے اور تمام لوگوں کو زندہ بھی ہونا ہے۔ اور زندہ ہونے کے بعد کیا یہیں پھر واپس آ جائیں گے کیا ہمارے گھر گھروندے نظر آ جائیں گے؟ نہیں، سب ٹوٹ چکے ہوں گے، سب ختم، یہ نہیں ملے گا معاملہ۔ بس وہیں جانا ہے، مکہ اور مدینہ کی طرف، عرفات کے میدان کی طرف تمام لوگوں کو جانا ہے۔ تو آیت کریمہ سے معلوم ہوا قیامت ہر حال میں آئے گی، اور قیامت جب آئے گی تو قیامت کے بعد دوبارہ اٹھایا بھی جائے گا، لوگوں کو بیدار کر دیا جائے گا۔ تمام کے تمام لوگ حضرت آدم سے لے کر اور قیامت کی دیواروں تک جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہیں، تمام زندگی پانے کے بعد مریں گے، اور مرنے کے بعد تمام کو اٹھا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کفار کا ذکر کیا ہے، ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو یہ کہتے تھے نہیں دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا۔ پارہ نمبر 28 سورۃ التغابن آیت نمبر 7۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، اللہ نے کفار کا تذکرہ کیا، ان کے گمان کا تذکرہ کیا، ان کے نظریے کا تذکرہ کیا۔ کیا فرمایا؟ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ کفار یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا۔ کہتے ہیں ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا۔ لن، لام اور نون یہ لفظ جب داخل ہوگا تو مطلب کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے، فیوچر میں کبھی ایسا نہیں ہوگا، آنے والے وقت میں ہم مر گئے تو دوبارہ ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ اللہ نے بھی جواب تاکید کے ساتھ دلوایا۔ قل، اے اللہ کے نبی اعلان کر دیجئے، اے اللہ کے نبی کہہ دیجئے، قل بلا وربی لتبعثن، اے نبی کہہ دیجئے میرے پروردگار کی قسم، میرے اللہ کی قسم، تم ضرور بضرور اٹھائے جاؤ گے۔ لام تاکید اور نون ثقیلہ، تم ضرور بضرور قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر، اور پھر کل قیامت کے دن جو کچھ بھی تم نے دنیا کے اندر کیا ہے اس کے بارے میں تمہیں ضرور بضرور متنبع کیا جائے گا، تمہیں ضرور بضرور خبر دی جائے گی تم نے دنیا کے اندر کیا کیا تھا۔ اگر تم مسلمان تھے تو مسلمانوں کے ساتھ میں تمہارا رویہ کیا تھا، اگر تم مسلمان تھے تو تم نے نمازیں پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، اگر تم مسلمان تھے تو نبی کو صحیح طور پر مانا تھا یا نہیں مانا تھا، اگر اللہ نے تمہیں مالدار بنایا تھا تو زکات دی تھی یا نہیں دی تھی، اگر اللہ نے تمہیں مالدار بنایا تھا تو تم نے خانہ کعبہ کی زیارت کی تھی یا نہیں کی تھی، اگر اللہ نے تمہیں کوئی اور بنایا تھا تو دنیا کے اندر تم نے تسلط پانے کے بعد انسانیت پر کس طریقے سے ظلم کیا تھا۔ ثم لتنبؤن بما عملتم، جو کچھ بھی تم نے کیا ہے اللہ ضرور بضرور تمہیں متنبع کرے گا کل قیامت کے دن۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ دوبارہ زندہ کرنا اللہ پر مشکل نہیں ہے۔ ایگزامپل لے لیں، ابھی یہ سب مشینیں کھڑی ہوئی ہیں، دیکھیے یہ کیمرہ چل رہا ہے، کہیں موبائل چل رہا ہے، اور یہ ایمپلیفائر جس سے کیچ کر کے یہ مائک جو آواز ساؤنڈ کو دے رہا ہے، آپ کے آواز کو دور تک پہنچا رہا ہے،
मालूम है इसको पहली दफा बनाने में बड़ा मुश्किल हुआ है। पहले इतना मोटा माइक आया करता था, अब देखिए ये छोटा माइक लगा हुआ है ना, इस पे भी बोलो तो इतनी आवाज लेगा जितना ये बड़ा माइक ले रहा है। पहले भुंटे की तरह इतना मोटा माइक आया करता था, उसके चारों तरफ से बोलो। लेकिन साइंस तरक्की कर रही है, पहली दफा बनाना मुश्किल था। पहले पंखे इतने बड़े बड़े आते थे, ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, आज भी पुरानी मसाजिद के अंदर बड़े बड़े पंखे लगे हुए होंगे, लेकिन आज 40 वाट का पंखा इन्वर्टर से चलाइए, आपके इन्वर्टर पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। मालूम हुआ पहली दफा बनाना कोई सामान मुश्किल है, लेकिन दोबारा बनाना मुश्किल नहीं है। अल्लाह ने पहली दफा जब पैदा कर दिया तो दोबारा पैदा करना कौन सा मुश्किल है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वज़ालिका अलल्लाहि यसीर, दोबारा जिंदा करना, दोबारा उठाना और फिर अमाल पर मुतनब्बे करना, नेक लोगों को नेकी की बातें बताना, बुरे लोगों को उनकी बुराई बताना, ये अल्लाह पर जर्रा बराबर भी मुश्किल नहीं है। वज़ालिका अलल्लाहि यसीर, अल्लाह पर बहुत आसान है। मालूम ये हुआ कयामत आकर के रहेगी और कयामत के बाद तमाम के तमाम खड़े हो जाएंगे, तमाम के तमाम, कोई नहीं बचेगा। अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, रामलाल, रामकृष्ण, कुछ नहीं बचेंगे, सब खड़े हो जाएंगे जो कह रहे हैं कि नहीं दोबारा कैसे, नहीं संभव नहीं है, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। भाई मर गए, सारी रात कहां से कहां उड़ गई, कहां कहां चले गए, कैसे दोबारा जिंदा कर सकता है अल्लाह? नहीं, अल्लाह पर कोई मुश्किल नहीं है। तो कयामत आकर के रहेगी और दोबारा लोग जिंदा किए जाएंगे।